हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित जोशी और आप देख रहे हैं BKJ इन्वेस्टमेंट्स। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्ट्राइक प्राइस के बारे में। स्ट्राइक प्राइस क्या यार बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ITM, ATM और OTM नाम से अपने को स्ट्राइक प्राइस को जानते हैं, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस का मतलब ये है कि जब ट्रेडिंग करने शुरू करेंगे, जब अपनी ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेड लेना है तो कौन से प्राइस का ट्रेड लेना है। सपोज दैट कि बैंक निफ्टी 42,000 पे चल रहा है, अब मेरे को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, तो यार मैं कौन सी वैल्यू डालूं, क्या अपनी वॉच लिस्ट में डालूं जिससे मैं 42,000 की जो बैंक निफ्टी चल रहा है उसके अंदर ऑप्शन ट्रेड करूं और एक दिन में करोड़पति बन जाऊं। मतलब करोड़पति नहीं बन जाऊं, एक दिन में पैसा कमा लूं। नहीं, एक दिन में पैसा नहीं कमा लूं, मतलब ठीक है, मतलब एक होता है ना कि हाँ यार ऑप्शन में ट्रेड करना है। तो इनिशियल फेज पे ये सिचुएशन आती है। निफ्टी 18,000 पे खड़ा है, अब यार खरीदना है। निफ्टी जैसे लिखता हूँ वहां पे 18,200, 100, CP पता नहीं क्या क्या आ रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। तो वहां मैटर करता है स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस तो मैं बता ही रहा हूँ इस वीडियो में। अगर आपको अभी CP का मतलब ही नहीं पता, मतलब कि कॉल और पुट का मतलब ही नहीं पता है, तो उसकी वीडियो या तो आपको आई बटन में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से देख लेना कि कॉल और पुट कैसे कहते हैं। बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया अपन ने, ठीक है। तो अब आपने बात करते हैं ITM, ATM एंड OTM की, ठीक है। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, हेयर को अवॉइड कीजिएगा, मैं लंबे कर रहा हूँ बाल, तो अभी ये मेरे बस में नहीं है, तो इधर उधर होते रहता है, ठीक है। तो अभी हम अपने बात करते हैं ITM, ATM एंड OTM की। पहले बात करते हैं कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इन इनिशियल्स को कहते क्या है। ITM का मतलब होता है इन द मनी, OTM का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, ATM का मतलब होता है एट द मनी। मतलब क्या निकला अगर हिंदी में अपने ट्रांसलेट करें नॉर्मल तरीके से, मनी के अंदर, मनी से बाहर, मनी के पास। मनी मतलब जो स्पॉट प्राइस चल रहा है बैंक निफ्टी या निफ्टी का या फिर किसी भी इंडेक्स का, जो स्पॉट प्राइस चल रहा है, जैसे बैंक निफ्टी 42,000 पे चल रहा है अभी, तो 42,000 अपने स्पॉट प्राइस है। अभी आपने क्या करना है कि इसके अंदर अपने को देखना है इन द मनी क्या है, आउट ऑफ द मनी क्या है, एट द मनी क्या है। सबसे पहला व्यू ले लेते हैं बुलिश व्यू। हमारा मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब हमारा बुलिश व्यू है तो सीधा सा फंडा है, बुलिश के अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। आउट ऑफ द मनी क्या हो जाएगा, जो कि 42,000 से ऊपर है। इन द मनी क्या हो जाएगा, जो कि 42,000 से नीचे है। एट द मनी क्या हो जाएगा, जो 42,000 के आसपास है। समझ रहे हो। तो इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, ATM मनी को अपने एकदम रफली तो समझ लिया। अब थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। 42,000 रुपए का बैंक निफ्टी चल रहा है, अपना व्यू है बुलिश जाने का, ऊपर जाने का। अपना मार्केट ऊपर जाएगा, अपन पैसा कमाएगा ऊपर जाके। तो ऊपर का हो गया OTM मतलब आउट ऑफ द मनी। नीचे का हो गया ITM, इन द मनी। यहां 42,000 का पैसा का मतलब हो गया एट द मनी, 42,000 के आसपास है, एट द मनी। अब इनका फर्क क्या पड़ता है, ATM चलती है 50% के साथ, 50-40 के मूवमेंट के साथ चलती है। मतलब कि 42,000 के बाद मार्केट अगर 100 पॉइंट ऊपर बढ़ेगा तो ATM की जो स्ट्राइक प्राइस होगी वो लगभग 40, 50, 45 पॉइंट के साथ बढ़ेगी। घटेगी तो भी 40-45 पॉइंट के साथ घटेगी। इन द मनी होता है, उसमें थोड़ा सा दो वेरिएशंस होते हैं, डीप इन द मनी, इन द मनी। अपने नॉर्मल इन द मनी की बात करते हैं तो इन द मनी के अंदर प्राइस चलता है स्पॉट के साथ साथ। मतलब बैंक निफ्टी चला गया 42,100 हो गया, अपन ने इन द मनी की कोई कॉल ली हुई थी। अभी आगे बताऊंगा कि कौन सी कॉल इन द मनी कहेंगे, कौन सी कॉल आउट ऑफ द मनी, कौन सी एट द मनी कहेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि इनका मतलब क्या होता है, इनके साथ प्राइस फ्लक्चुएट कैसे करता है, ठीक है। दोबारा से बता देता हूं, एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस होगी तो वो प्राइस जब बढ़ेगा 100 पॉइंट, तो उसमें जो बढ़ने की वैल्यू आएगी वो 40, 42, 38, 45, 35 के आसपास आएगी। डिपेंड करता है कि उसके अंदर IV कितनी है एंड बहुत सारी चीजें, थीटा और बहुत सारी चीजें मैटर करती है। वो अपने डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी बफड़ हो जाएगा आपके लिए। तो क्या होता है, ये बढ़ा 40-50% के आसपास बढ़ा, ठीक है। इन द मनी का होता है वो बढ़ता है 80, 90, 75% के आसपास बढ़ता है। मान लो 42,000 से 42,100 बढ़ गया, तो इन द मनी की अगर आपने कोई कॉल ले रखी होगी तो आपका प्राइस भी 70 पॉइंट, 80 पॉइंट से 85 पॉइंट या 90 पॉइंट भी बढ़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपने कितना इन द मनी ले रखा है, ठीक है। अब आते हैं अपने आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी के अंदर क्या होता है, प्राइस और कम बढ़ता है। डिपेंड करता है कि कौन सा डे है, बहुत सारी चीजें वेरिएबल करती है कि आज कौन सा डे है, मंडे है कि फ्राइडे है, मार्केट खुला है कि मार्केट एक्सपायर होने वाला है। बहुत सारी अपने सिंपल लैंग्वेज समझते हैं। आउट ऑफ द मनी होती है ना, वो जितना आउट ऑफ द मनी उतना कम प्राइस बढ़ेगा। सपोज दैट आपने स्पॉट प्राइस से 42,000 से आपने ले रखा है 42,700 की कॉल ले रखी है, मिल गई आपको 20-30 पॉइंट के अंदर, आपने छोटे पैसे में ले ली, लेकिन उसमें बढ़ने का वेरिएशन भी बहुत कम होगा। 42,200 भी आ जाएगा ना, तो आपका जो 20 रुपए का सामान है ना, वो मुश्किल से कोई 27-28 के आसपास पहुंचेगा। मतलब समझ रहे हो, आउट ऑफ द मनी आप जा रहे हो बहुत ज्यादा,
मैं एग्जांपल ले रहा हूं, को बैठ मजा ना कैलकुलेट करने के बाद यार 42,700 की कही थी, यहाँ पे तो 40 पॉइंट, मतलब एक तरीके से बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये तो आ गया वेरिएशन, और इसी तरीके से लॉस भी होएगा। मान लो आपने 42,000 की एटीएम की कॉल ली, तो लॉस भी अगर 42,000 की जगह 100 पॉइंट नीचे आ गया ना, तो आपको लॉस भी 40-45 या 50 पॉइंट का होगा। एट द मनी की ली हुई है, इन द मनी की ली हुई है, तो लॉस आपको 70-80 पॉइंट का हो जाएगा। आउट ऑफ द मनी ली हुई है तो आपको लॉस 20-25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का हो जाएगा। तो यार ये तो हो गया कि जो स्ट्राइक प्राइस होती है इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये का स्पॉट प्राइस जब बढ़ेगा या कम होगा तो उसके साथ जो हमारा पैसा लगाया हुआ है उसमें क्या फर्क आएगा, ये तो मैंने आपको ये बताया। अब कहेंगे कैसे, कौन सी स्ट्राइक इन द मनी होगी, कौन सी आउट ऑफ द मनी होगी, कौन सी एट द मनी होगी, वो समझते हैं। 42,000 का स्पॉट प्राइस है बैंक निफ्टी का, निफ्टी का स्पॉट प्राइस है 18,000 का, दोनों का 18,000 42,000 ये स्पॉट चल रहा है। 18,000 कभी 10 हो रहा है, कभी 18,011 हो रहा है, बैंक निफ्टी कभी 42,020 हो रहा है, कभी 23 हो रहा है, कभी 39,980 हो रहा है, 39,990 हो रहा है। तो ये जो 42,000 के आसपास जो प्राइस चल रहा है, तो 42,000 अपना हो गया एट द मनी। अब जरूरी नहीं 42,000 बैंक निफ्टी हो सकता है 41,500 पे खुले मार्केट अगले दिन, या 700 पे खुले, तो 700 के आसपास अगर घूम रहा होगा तो एट द मनी। प्राइस के आसपास जिस प्राइस पे चल रहा है वो हो गया एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस। वॉच लिस्ट में लिखेंगे बैंक निफ्टी 42,000, कॉल और पुट दोनों दिखा देगा। व्यू ऊपर का है तो कॉल लगा देना, व्यू नीचे का है तो पुट लगा देना, ठीक है। अब आते हैं आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी मतलब 42,000 से ऊपर का। अब 42,000 से ऊपर का मतलब कि 42,100 भी काइंड ऑफ एट द मनी हो जाएगा अगर 42,070-80 के आसपास चल रहा है। अपने थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, 42,200 के आसपास आ गए। 42,000 के ऊपर मार्केट चल रहा है, 42,050 के आसपास आ गया। अपने को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी बहुत उसमें बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस चलती है, 100 पॉइंट एक कैंडल में बन जाते हैं कभी कभी, है ना। वो देखना पड़ता है मार्केट कैसा चल रहा है। अभी तो जैसे चौपी मार्केट चल रहा है, बिल्कुल ट्रैप कर रहा है, बहुत ऊपर 200 100 पॉइंट के अंदर ही मार्केट बंद हो रहा है, खुल रहा है ना, वो छोड़ो। 42,000 स्पॉट प्राइस है, यहां मैं लिख देता हूं, उसके ऊपर आप देख लेना 42,000 स्पॉट प्राइस है। नहीं, इधर लिखूंगा बिकॉज ये थोड़ा मैं लेफ्टी हूं ना, मेरा इसका थोड़ा समझ रहे हो ना। 42,000 का स्पॉट प्राइस चल रहा है, ठीक है। मैं जानबूझ के इस तरीके की थोड़ी रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, अपने जैसे कि फ्रेंडली नेचर में रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, ताकि आपको समझ में जल्दी आए, आप इसके अंदर थोड़े घुल जाओ कि हाँ यार बंदा अपने जैसे समझ आ रहा है। मैं चाहूं तो मैं भी अभी बिल्कुल एकदम प्रोफेशनल वे में लिखना और बनाना समझ जाऊं, लेकिन उसका फर्क नहीं पड़ता। उससे क्या आप लोग जुड़ नहीं पाते हो, आप लोग थोड़ा सा ऐसे एज ए टीचर टाइप ले लेते हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ो, आपको समझ में आए। समझना इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल वे हो चाहे रफ वे हो, कोई सा भी हो चलेगा, ठीक है। 42,000 स्पॉट प्राइस है, ठीक है। यहाँ 42,000 स्पॉट प्राइस है अपना, 42,000 एटीएम हो गया, 42,200 मार्केट नीचे है, 42,000 के आसपास घूम रहा है, 200 है, 42,200 की कॉल आउट ऑफ द मनी हो गई, 42,300 की कॉल आउट ऑफ द मनी होगी, 42,500 की कॉल आउट ऑफ द मनी कॉल हो गई, 42,700 की कॉल आउट ऑफ द मनी, 43,000, 44,000, 42,000 से ऊपर जितना भी है ना, स्पॉट से ऊपर जितना भी है वो आउट ऑफ द मनी कॉल है। समझ गए? सबका प्राइस बढ़ने का तरीका अलग होगा, सबके पैसे अलग होंगे। जितना ज्यादा आउट ऑफ द मनी उतना सस्ता मिलेगा, लेकिन उसमें वेरिएबल भी उतना ही कम आएगा, उसमें प्रॉफिट होने के चांसेस भी उतने ही कम होंगे, उसमें लॉस होने के चांसेस जरूर ज्यादा होंगे, क्योंकि मार्केट अगले फ्राइडे को एक्सपायर होने वाला है। अभी ये आगे बताऊंगा कि लॉस होने के चांस क्या है, लेकिन जितना ऊपर जाएगा उतना सस्ता मिलेगा। 42,000 से नीचे इन द मनी में आता है। अब इसको एक चीज और मैं यहां पे रोक के बताता हूं आपको, इन द मनी आउट ऑफ द मनी का रियल मतलब क्या है वो आपको मैं आगे बताऊंगा, पहले समझ लेते हैं, ठीक है। अब 42,000 से नीचे मतलब कि 39,800 का इन द मनी हो गया, ठीक है। 39,700 ये भी इन द मनी, 39,500 ये भी इन द मनी, लेकिन ये बहुत महंगा मिलेगा क्योंकि स्पॉट के साथ साथ चलता रहेगा। इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, ये समझ में आ गया आपको कि हाँ यार जो स्पॉट है उससे नीचे इन द मनी हो जाएगा। ये कॉल के व्यू के अंदर है, यानी कि आप बुलिश हो तब के व्यू में है, पुट का अलग बताऊंगा। अब आ जाते हैं पुट के सिनेरियो में। पुट के सिनेरियो में मार्केट हमारा व्यू क्या होता है, नीचे आने का। 42,000 पे मार्केट खड़ा है, अपने को लग रहा है भाई मार्केट नीचे आएगा। अब मार्केट जो चार्ट बता रहा है या फिर जो भी मेरा एनालिसिस बता रहा है मार्केट नीचे आएगा, तो अपने पुट की स्ट्राइक प्राइस लेंगे। अब पुट में भी एट द मनी, आईटीएम और ओटीएम होगा, तो पुट के अंदर 42,000 खड़ा है, एट द मनी वही होगा, जो स्पॉट होता है वही एट द मनी होता है। एट मतलब स्पॉट, ठीक है, याद रखना। अब कॉल में तो ऊपर बढ़ने का था अपने को, तो ऊपर जितना स्पॉट से है वो सारा आउट ऑफ द मनी है और नीचे सारा इन द मनी है। अब अपने पुट सिनेरियो में है, नीचे जाने के व्यू में है, मार्केट गिरने के व्यू में है, तो अपना 42,000 एट द मनी हो गया, नीचे की तरफ जितना भी होगा वो सारा आउट ऑफ द मनी होगा। अब अपने गिरने के व्यू में है, अब अपने बेरिश व्यू में है, अपने बुलिश नहीं है, बेरिश है, ठीक है। तो 42,000 के ऊपर खड़ा है, तो 39,800 का
पुट हो गया, चल जाए 700 का पुट हो गया, जितना नीचे जाते रहेंगे वो उतना सस्ता जाता रहेगा, और वो जो पुट है वो आउट ऑफ द मनी का हो गया, ठीक है। ये ओटीएम के पुट्स चलेंगे, 42,000 के नीचे जितने भी होंगे ओटीएम के पुट्स चलेंगे। अब 42,000 से ऊपर के सारे इन द मनी के पुट चलेंगे, इनके प्राइस बढ़ेंगे, मतलब ये महंगे मिलेंगे आपको, और साथ में इनका जो वेरिएशन होगा वो स्पॉट के साथ साथ चलता रहेगा, जितना आप इन द मनी जाओगे, जितना आप डीप इन द मनी जाओगे, ठीक है। अब समझ लेते हैं कि इसका प्राइस जो इन द मनी का होता है वो ज्यादा क्यों होता है, आउट ऑफ द मनी का प्राइस कम क्यों होता है, इन द मनी स्पॉट के साथ जल्दी क्यों बढ़ता है, आउट ऑफ द मनी स्पॉट के साथ जल्दी क्यों नहीं बढ़ता, कम क्यों बढ़ता है, ये समझते हैं आगे वाले फेज में, ठीक है। अब इस पॉइंट पे अपने समझेंगे कि ये जो आउट ऑफ द मनी, इन द मनी, इनके प्राइस डिफरेंट क्यों होते हैं। सिंपल सी बात बता देता हूं, आपको पता है, नहीं पता है तो बता देता हूं, गुरुवार को मार्केट होता है एक्सपायर, समझ रहे हो, मतलब कि हर गुरुवार को बैंक निफ्टी, निफ्टी और जितने में जो बैंक निफ्टी और निफ्टी है इनका जो एक्सपायरी का डे होता है वो गुरुवार होता है। एक्सपायरी का मतलब हम क्या है, ऑप्शंस बाय करते हैं, हम एक ऑप्शन दिया जाता है जिसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए अपने बाय करते हैं, उसके अंदर अंदर हमारा प्राइस रहता है तो बच जाते हैं, उससे बाहर है वो सारे की वैल्यू जीरो हो जाती है, समझ रहे हो। शुक्रवार के दिन मार्केट का नया एक वीक स्टार्ट होता है, उस दिन एट द मनी भी आपको थोड़ा महंगा मिलता है, 400, 450 के आसपास, 600, 500 के आसपास मिलता है, ठीक है। अब अपने शुक्रवार के दिन 400 रुपए का एट द मनी चल रहा है, 42,000 का कॉल और 42,000 का पुट, दोनों ही 400, 425 के आसपास, 450 के आसपास मिल रहे हैं। अब समझ रहे हो, मार्केट जब एक्सपायर होगा, जब थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन एक्सपायर होगा, तो कॉल के सिनेरियो में 42,000 से ऊपर जितना मार्केट होगा, बस कॉल की वैल्यू वही बचेगी। आपने 42,000 की एट द मनी की स्ट्राइक प्राइस ली थी फ्राइडे को, तो अब एक्सपायर होते होते थर्सडे के टाइम पे उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी जितनी 42,000 से मार्केट ऊपर रहेगा। अब कम से कम 42,000 से 400 पॉइंट, मतलब 42,400 के आसपास मार्केट होगा, तो आपकी जो वैल्यू 400 में खरीदी थी वो 400 रहेगी, 500 रहेगा 500, 42,200 के आसपास है, तो जो आपने 400 खरीदी थी, 400 रुपए में जो 42,000 का कॉल खरीदा था, उस टाइम मार्केट 42,000 में था, आज थर्सडे है, आज थर्सडे के दिन 42,200 पे मार्केट खड़ा है, मार्केट 200 पॉइंट बढ़ गया, फिर भी आपकी वैल्यू 200 हो जाएगी। ये क्यों होता है पता है, ये जो 400 रुपए जो आप फ्राइडे के दिन एट द मनी का देख रहे हो ना प्राइस, वो सिर्फ टाइम वैल्यू है, उसमें एक्चुअल इंट्रेंसिंग वैल्यू कोई नहीं है। इंट्रेंसिंग वैल्यू का मतलब वो होता है कि जितना इन द मनी हम कॉल लेते हैं, स्पॉट प्राइस और इन द मनी के अंदर जो डिफरेंस होता है वो इंट्रेंसिंग वैल्यू होती है, उसके अलावा सारा टाइम वैल्यू होता है। ये गल जाएगा, ये जैसे जैसे एक्सपायरी के पास जो अपना ऑप्शन पहुंचेगा, इंडेक्स पहुंचेगा, वैसे वैसे वो प्राइस गलता जाएगा। इसलिए इन द मनी में ट्रेड करने के लिए बोलते हैं। अब मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर आपने नहीं देखी वीडियो, आधी देख के समझ गए, छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ सकते हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैटर करती है आपके प्रॉफिट और लॉस के अंदर मार्केट में टिकने में। ज्यादातर जो ऑप्शन बायर्स होते हैं ना, जितना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो नए लड़के आते हैं या जो नई लड़कियां आती है, जो नए लोग आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, उनका मिडिल क्लास वाला अगर बंदा है, कैपिटल होती है 25 से 35 के आसपास, बहुतों की तो 15,000 20,000 के आसपास होती है। भाई मैं बहुतों क्यों, मैं खुद जब मार्केट के अंदर जब एंटर हुआ था, मैं भी कोई 25-28,000 रुपए लेके आया था, ठीक है। हालांकि 3,000 से पहले सीखा स्टॉक से, फिर 25-28,000 रुपए लेके आया, उससे काम करना शुरू किया, वाइप करवा दिया, अलग बात है, वो बाद में कभी स्टोरी पे बात करेंगे। अभी तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, अच्छा खासा काम कर लेते, ठीक है। तो होता क्या है, अब आप 20,000 रुपए लेके आए हो, ठीक है, आपके पास 20,000 रुपए है, 20,000 रुपए अगर आप लेके आए हो, आप फ्राइडे मंडे के दिन डीप इन द मनी में काम मत करो। हालांकि सब बोलते हैं डीप इन द मनी काम करना चाहिए, लेकिन मैं कैपिटल के हिसाब से बोल रहा हूं, आपके 15,000 रुपए है, 18,000 रुपए है, आप डीप इन द मनी में काम करोगे। सपोज दैट एक कैंडल भी आपसे विपरीत पड़ गई, आपने एक लॉट भी लिया हुआ है, एक कैंडल भी आपने कॉल लिया था, पुट चलेगी, मतलब कॉल लिया था, एक कैंडल ही बड़ी आ गई 70-80 पॉइंट की, इन द मनी का लिया हुआ है, आपका एसएल मेरे को पता है, जिसकी 18,000 15,000 कैपिटल होती है ना, उसका एसएल होता है 40 पॉइंट का, 50 पॉइंट का। उसमें भी जब उसको 40 पॉइंट के आसपास टकराता हुआ दिखता है, तो उसमें भी उसको नीचे करके 40 करके 70 कर लेता है, 70 के आसपास आते आते 80 पे बिड़ा के उसको खत्म करता है। और 80% लोग तो ऐसे लगाते हैं नहीं, छोटी कैपिटल वाले, समझते हो। एक बड़ी कैंडल आई, 70 पॉइंट का मूवमेंट आया, 80 पॉइंट का मूवमेंट आया, इन द मनी, डीप इन द मनी, डीप इन द मनी आपने ले रखा है, 70 पॉइंट में आपका जो
जो ऑप्शन का है 60 पॉइंट के आसपास आपका नीचे चला जाएगा, हड़बड़ा जाओगे, काट दोगे या एसएल हटा लोगे, पैसा जाएगा। एट द मनी पे ट्रेड करो, 20,000 तक की कैपिटल वाले एट द मनी या छोटा सा इन द मनी 100 पॉइंट इन द मनी के अंदर ट्रेड करो, ताकि आपका जो एसएल 40-50 पॉइंट के आसपास है पर लोट के अंदर वो बना रहे। डीप इन द मनी में दिक्कत हो जाए। आउट ऑफ द मनी भी जाओ तो 100-200 ही जाओ, 500-600 आउट ऑफ द मनी मत जाओ। अभी क्या है, आप चले गए 700 पॉइंट ऑफ द मनी, 42,000 का कॉल चल रहा है, 42,700 का ले लिया। भाई साहब 20 रुपए में मिल रहा था, एक लोट के हिसाब से अगर 20 रुपए के हिसाब से 500 रुपए में ले लिया। आपके लगे तो 500 रुपए हैं, लेकिन इससे 200 रुपए भी आने बहुत मुश्किल हो जाएंगे, 100 रुपए भी आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। 100 रुपए भी नहीं आएगा आपके, 500 की जगह भी 350, 400, 200 रुपए रह जाएंगे। आप 150, 200, 300 रुपए के लॉस नहीं काटोगे, क्योंकि ओटीएम की प्राइस बढ़ती नहीं है, क्योंकि मार्केट कभी भी एकदम से ऐसे या एकदम से ऐसे नहीं होता। मार्केट बढ़ता है ऐसे 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 ऐसे। इस फ्लक्चुएशन में टाइम वैल्यू घटती है, आपके लग जाने हैं। नीचे भी आता है तो यूं 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 करके आता है, एकदम से नहीं आता है। तो जब वो फ्लक्चुएशंस आता है, आपने 20 रुपए के अंदर एक कॉल ले लिया, मार्केट 70-80 पॉइंट ऊपर बढ़ा, आपका 23-24 के आसपास आ गया, खुश, 3 पॉइंट बढ़ गए। जैसे ही क्रेडिट कैंडल आएगी वापस 20 में, छोटी सी भी कैंडल आएगी ना वापस 20 पे आ जाएगा, और जैसे ही थोड़ा सा बढ़ के वापस नीचे आएगा वो 18 पे आ जाएगा, 17-18, 17-18, 11-12 के आसपास आएगा। आपको लगेगा 8 पॉइंट तो लगे, कोई बात नहीं, लेकिन वो आएगा नहीं गुरु। बहुत रेयर केस होते हैं, किस्मत के भयंकर ही धनी हो, आपका लक भयंकर ही खतरनाक है, जैकपॉट आपका खतरनाक है, लॉटरी जो लॉटरी टिकट लेते हो लग रही है आपकी, तो भाई साहब अलग बात है। अदरवाइज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि आपका बहुत ज्यादा आउट ऑफ द मनी के अंदर आप वारे न्यारे हो जाओ। ठीक है, तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है, लगा है कि भाई कुछ सिखा रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज सपोर्ट करना, सब्सक्राइब कर देना। जो भी समझ नहीं आ रहा कमेंट में लिख देना, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू ए गुड सॉल्यूशन। कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा, या उससे एक जैसे लगे तो उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप ट्रेडिंग।